अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मेरी डिलीवरी किसी हाल में भी नॉर्मल नहीं होनी चाहिए। शातिर अनीला ने एक नया वार जो है वो खेल दिया है और वो चल भी चुका है। पुलिस अब अनीला को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। कितनी अजीब बात है कि मास्टरमाइंड इस सारे के सारे कत्ल की करता धरता उसको अभी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही और कर सकती भी नहीं है। अपनी बेटी देखकर नुमान ने क्या कहा, क्या उसने एक्सेप्ट कर लिया है, कबूल कर लिया है कि ये मेरी बेटी है, ये लो बेटी अब इसका डीएनए करवा लो। दोनों बच्चों को मां से जुदा कर दिया गया। इस्लामपुरा लाहौर कत्ल केस, एक खौफनाक कत्ल जहां पर ना सिर्फ शातिराना अंदाज में तशद्दुद करके अनीस बीबी को कत्ल किया गया, बल्कि एक गंदा खेल एक छोटे से घर में जारी था जिसका किसी को भी इल्म नहीं था। जिसको इल्म हुआ उसको मार दिया गया। यानी कि एक खातून जिसका नाम अनीला है, जो कि 8 मंथ की प्रेग्नेंट थी, वो अपने देवर और अपने नंदोई के साथ नाजायज़ ताल्लुकात, नाजायज़ मरासिम में थी, गंदे गलीज ताल्लुकात थे। अपनी सास को जो है वो नशा आवर अद्वियात का इस्तेमाल करवा रही थी ताकि वो बेहोश हो जाएं, सो हो जाए। और जब उन्होंने वो चीज़ें नहीं खाई तो उस दिन उन्होंने बरहना हालत में इन दरिंदों को देखा और वार्निंग दी, लेकिन फिर भी ये दरिंदे ना समझे और फिर कत्ल कर दिया गया। अब जी अनीला जो है वो मास्टरमाइंड है। उसने ऐसा शैतानी खेल खेला है कि उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। उसका भाई उसके साथ इन्वॉल्व है, उसकी फैमिली उसके साथ इन्वॉल्व है, जिससे पता चलता है कि जब उसकी शादी नहीं हुई थी तो ये अपने माँ बाप के घर भी उनकी अयाशी के लिए सामान इसी तरह इकट्ठा करती थी, अपने घर में आदमियों को घुसाया करती होगी। इसलिए भाई जो है उसको फुली सपोर्ट कर रहा है और उन्होंने सोशल मीडिया पे भी एक्टिव होकर लोगों को डराने धमकाने का काम शुरू कर दिया है। अनीला ने एक बार फिर जी ऐसी चाल चली कि नुमान और पुलिस जो है वो चकरा के रह गए हैं, सर पकड़ के बैठ गए हैं कि कितनी शातिर औरत है। पुलिस अनीला को गिरफ्तार करने के लिए तैयार है, बिल्कुल तैयार थी और हॉस्पिटल के बाहर मौजूद थी, वार्ड के पास मौजूद थी, लेकिन पुलिस की ये कोशिश नाकाम बना दी गई। किस तरह बड़े ही अजीब तरीके से इस कोशिश को नाकाम बनाया गया है और अब पुलिस मेरे ख्याल में 1.5-2 महीने तक इस औरत को गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। अनीला की डिलीवरी 18 अप्रैल तक मुतवक्के थी, लेकिन ये डिले हो गई और अब फिर जो है खेला है अनीला और उसके घर वालों ने एक नया खेल, एक नया दाव खेला है। अनीला और उसकी फैमिली को बहुत अच्छे से पता था कि ये जो डिलीवरी है ये नॉर्मल तरीके से है और इन्होंने नॉर्मल तरीके से डिलीवरी करवाने के बजाय सी सेक्शन जो है वो करने के लिए कहा, फोर्स किया डॉक्टर को। नॉर्मल डिलीवरी के बाद मैक्सिमम 2 हफ्ते लगते हैं और इसने जो है वो नॉर्मल हो जाना था। अनीला को पुलिस से गिरफ्तार कर लेना था आफ्टर 2 वीक्स ऑफ डिलीवरी। लेकिन जी अब सूरत हाल बहुत ही अजीब हो चुकी है। इन्होंने करवाया सी सेक्शन और तमाम मामला को छुपा रही है अनीला की फैमिली, लेकिन करीबी फैमिली सोर्सेज के मुताबिक जो है अनीला ने बेटी को पैदा किया है, यानी अनीस बीबी के बेटे नुमान भी एक अब बेटी के बाप बन चुके हैं। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि ये बेटी किसकी है, इसके लिए जो है नुमान तो कहता है कि मुझे पता है ये मेरी बेटी है, लेकिन जो सवालात उठ रहे हैं इस वक्त कि बेटी किसकी है, क्योंकि एक औरत के 3 आदमियों के साथ जो है बैक वक्त नाजायज़ 2 के साथ ताल्लुकात थे और ये बड़ी डंके की चोट पे कहती है कि डीएनए करवा लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ अनीला की फैमिली की तरफ से ये खबरें इस वक्त फैलाई जा रही हैं कि अनीला की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो बहुत सीरियस है, उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, वो बहुत जो है क्रिटिकल सिचुएशन में। अब यकीनन अनीला की तरफ से मेडिकल जो है वो भिजवा दिया जाएगा। भिजवाने के लिए ये ड्रामा खेला जा रहा है। मीडिया पे कुछ लोग हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके ज़रिए ये पैगाम दिलवाया जा रहा है कि अनीला बहुत बीमार है, उसने पहली औरत है जिसने बच्चा पैदा किया है, चाहे सी सेक्शन से किया है, तो वो बहुत बीमार है, उसकी सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अब मेडिकल जी भिजवाया जाएगा और पुलिस 40 दिन तक अनीला को जो है हाथ नहीं लगा सकती, गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। इस दौरान अनीला ने नुमान पे प्रेशर जो है वो डालना शुरू कर देना है। प्लान बनाया हुआ है इसका कि उसका नाम जो है वो केस से बाहर निकालें, क्योंकि नुमान तो कहता है जी मैंने तो ये बात कभी कही नहीं है कि मेरी बेटी मेरा बच्चा नहीं है, ये मेरा ही बच्चा है। तो नुमान को अब ये इस तरह से ब्लैकमेल किया जाएगा कि तुम्हारी बेटी है, तुम क्या अपनी बेटी को और अपनी बीवी को जेल भिजवाओगे, तुम्हारी बच्ची की जो है जो कि नौमूलूद बच्ची है उसकी सेहत पर जो है वो असर पड़ेगा, तो उसको इस्तेमाल करना है बच्ची को। अनीला ने जी गलाजत ही ऐसी फैलाई कि सब उलझ के रह गए, किसी को आज तक समझ ही नहीं आया। अपने देवर और अपने नंदोई के साथ जो है गलीज़ हरकत। एक खातून है, उनको मैंने पिन किया है, वो खातून है या आदमी है लेकिन अनीला की फैमिली से ही है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो पे उनको पिन किया है। उनका क्या करना है, मुख्तलिफ लोगों की वीडियोस पे जाके जो है वो लोगों को जो कि इस केस को रिपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे लिखा जाता है कि जी ये गलीज़ अल्फाज इस्तेमाल करें। जी आप मुझे बता दें कौन से अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। अगर किसी के मरासिम हैं गंदे नाजायज़, उसको नाजायज़ मरासिम ही कहते हैं। अगर एक औरत किसी मर्द के निकाह में है और उससे प्रेग्नेंट है, उसके बाद वो किसी और
एक नहीं 2 आदमियों के साथ ताल्लुकात में है तो उसको नाजायज़ ताल्लुकात ही कहते हैं, गंदे ताल्लुकात ही कहते हैं। ये कोई अच्छा काम नहीं है जिसको कुछ औरतें और आदमी सपोर्ट करने आ रहे हैं। मैं तो यही कहूँगी जो खुद ऐसे हैं जिनको मुंह मारने का शौक़ है वही आके सपोर्ट करेंगे, वही आके इस अमल को जो है ना सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं बल्कि अनीला को भी सपोर्ट किया जा रहा है। अपने देवर और नंदोई के साथ गलीज़ हरकत, नाजायज़ मरासिम, क्या कोई अच्छी बात है? अब नंद का घर भी इसने मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया। नंदोई जो है वो इसके इश्क में तो पागल है, गिफ्ट्स वगैरह दिया करता था, उसके साथ ताल्लुकात भी थे और उसके बाद जो है वो कातिल भी बन चुका है। उस्मान की फैमिली अपने पोते को ले जाएगी। अनीला की फैमिली ने नुमान को पैगाम पहुंचा दिया है कि तुम बाप बन गए हो, अब क्या अपनी बीवी और बेटी को जेल भेजोगे? ये अब एक अजीब सी बात है कि अब नुमान इस पर क्या जो है रिएक्शन देगा। अनीला जो है वो एक शातिर किस्म की औरत है, उसको पता है कि कब किसके साथ क्या खेल खेलना है। अनीस बीबी जिसने इन 2 खुशियों के लिए अपनी ज़ुबान बंद रखी, उसने अपनी आंखों से देखा अपने जो है बेटी के शौहर को गंद मचाते हुए, अपने बेटे की बीवी को गंद मचाते हुए, सिर्फ खामोश इसलिए थी कि ये 2 घर बच जाएं, क्योंकि दोनों बच्चों को खुशी आने वाली थी, दोनों घर में जो है प्रेगनेंसी थी और उन्होंने अपनी ज़ुबान बंद रखी कि वो एक ही वक्त में दादी और नानी बनने वाली हैं। उन्हें तशद्दुद करते हुए कत्ल कर दिया गया। इन दरिंदों को उन पर ज़रा बराबर भी रहम नहीं आया। 3 घरों में जी खुशियों की बजाय इस वक्त मातम जो है हो रहा है। यकीन ही नहीं कर रहा कोई कि एक औरत अपनी हवस के लिए, अपनी लस्ट के लिए, अपनी जिस्मानी भूख के लिए, इससे ज़्यादा मैं और क्या कह सकती हूँ, एक दरिंदगी के लिए उसने जिस तरीके से अनीस बीबी को कत्ल किया है, यानी कि करंट लगा के एक बूढ़ी औरत को मारा। उसका कसूर क्या था कि उसने तुम्हारे गंदे मनासिब देख लिए थे, तुम लोगों ने उसको जूते मारे, डंडे मारे, फिर भी सुकून नहीं मिला इस दरिंदा सिर्फ अनीला को कि जब वो मर गई, उसको कत्ल कर दिया इन्होंने, फिर भी उसके मुंह पे इन्होंने, इस औरत ने जूते मारे हैं। तो 3 खुशियाँ जो है, 3 घरों में खुशियों की बजाय सब मातम है। अनीस बीबी यही चाहती थी कि उसकी बेटी और बेटे का घर जो है वो बच जाए, लेकिन अनीला जैसी डायन जो है वो ऐसी डायन होती है जो अपने ही घर को तबाह करती है। ऐसी खौफनाक औरत, मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला किसी दुश्मन के घर भी ऐसी औलाद पैदा ना करे और ऐसी औरत किसी के घर में ना जाए। उसने जी अपनी अयाशी छोड़ने पर वो राज़ी नहीं थी। अनीस बीबी ने मुतअद्दिद बार उसको समझाया था। अब 2 महीने बाद अनीला केस को इस वक्त उलझा रही है। कभी जो है हमज़ा पर इल्ज़ाम लगा रही है कि उसने अपनी सगी माँ के का बदला लेने के लिए सुतेली माँ को कत्ल किया, ठीक है। कभी कहती है कि सुसर शाहिद ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया, मरवा दिया। मोटिव नहीं है उसके पास, कुछ समझ नहीं आ रही, सबूत भी नहीं है, लेकिन वो इल्ज़ामात लगा रही है। सवाल ये है कि घर का दामाद उस्मान जो है इसमें क्यों इन्वॉल्व होगा? इसकी भी कोई इसके पास रीज़न नहीं है। उस्मान का क्या लेना देना सिवाय इसके कि उसका चक्कर जो है पकड़ा गया था तुम्हारे साथ। 2 बच्चे इस दुनिया में आए हैं, लेकिन पैदा होते ही उनकी ज़िंदगी भी तबाह बर्बाद हो गई, रुल गए हैं। यानी कि क्या कसूर था अनीला की नंद का, क्या कसूर था अनीला के शौहर का? उसने गंदगी के लिए, क्या कसूर था अनीस बीबी का? उसने अपनी गंदगी के लिए सब कुछ तबाह कर दिया और ये उसने अपनी सगी फुप्पी का घर जो है तबाह किया है। हम चाहते हैं कि कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए इस नागिन, इस खौफनाक किस्म की डाइन औरत को जो अपना ही घर खा गई है, अपने ही बच्चों की ज़िंदगी भी बर्बाद कर चुकी है। इसको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए ताकि लोगों का रिश्तों पर एतबार जो है वो कायम रह सके।